आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कविता किरोला पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ 26 जनवरी की चंद पंक्तियों के साथ। 26 जनवरी हम भारतीयों के लिए अति शुभ तथा गौरवपूर्ण दिन है। 26 जनवरी के दिन देश के प्रत्येक गांव, शहर, स्कूल तथा कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य नेता देश को संबोधित करते हैं। एक ही है देश, एक ही है लक्ष्य हमारा। एक ही है देश, एक ही है लक्ष्य हमारा। एक ही है ध्वज, एक ही संगीत हमारा। एक सी ही राह हम सभी मिलकर बनाते, एक है हम एकता का नाद गुंजाते। एक है हम एकता का नाद गुंजाते। भारत में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान को 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। यूं तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही अंग्रेजी दास्ता से आज़ाद हो गया था, किंतु इस स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ देश को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करने के उपरांत ही मिला। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर प्रत्येक भारतीय देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी जान गंवा देने वाले शहीदों को याद करते हैं तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नौसेना, वायुसेना तथा अर्धसैनिक दलों की परेड इस समारोह की जान है। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची, तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाएं, दे तुझको हम सम्मान, दे तुझको हम सम्मान। प्रजातंत्र शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता का यह पर्व सभी धर्मों को मिलजुल कर रहने तथा भाईचारे का संदेश देता है। पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं जिसकी संस्कृति, जिसकी जातियों, जिसकी भाषाओं, जिसके भोजन, जिसके रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज तथा स्वयं जिसकी मिट्टी में इतनी विभिन्नता है। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हमारा देश एक है। इस राष्ट्रीय एकता की आग इतनी प्रखर है कि नौजवान ही नहीं, बच्चे तथा बूढ़े भी सूरज के उगने से पहले ही गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए मैदान पर डट जाते हैं। वन के पक्षी हैं अनेक पर ठिकाना एक है, सबकी भाषाएं हैं अलग पर तराना एक है। दिल में हो यदि चाह तो सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न हैं लेकिन निशाना एक है, लेकिन निशाना एक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम यहाँ आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह वीर जवानों की देन है। सरहद पर वीर जवान सर्दी, गर्मी तथा लू के थपेड़े केवल इसलिए सह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण गणतंत्र सुरक्षित रहे। हमें अपनी स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्प लेते हुए देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस विराट गणतंत्र के असली भाग्य विधाता वो हैं जो इस समय अपने सपूतों की परेड देख रहे हैं। पूरे देश और देश की सीमाओं पर तैनात प्रत्येक सैनिक का परिवार भारत भाग्य विधाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र।